Continue with previous problem. Step number 6, design of connection. ठीक है, कनेक्शन को अपने को क्या करना है, डिजाइन करना है। कैसे करेंगे देखो, इसमें है अब कनेक्शन करना मतलब क्या, तो क्वेश्चन में आपको दिया है बोल्ट का डायमीटर कितना दिया है, बोल्ट का डायमीटर बताइए। आपको दिया था 20 mm डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, 20 mm का डायमीटर बोल्ट यूज करना है। जहां पे डायमीटर आ गया वहां पे हमको स्ट्रेंथ निकालना आवश्यक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर से हम निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट, इन शॉर्ट बोल्ट वैल्यू। आ रहा समझ में, यूनिट नंबर 1। सो राइट डाउन, डिजाइन ऑफ कनेक्शन में लिखिए, एज द कॉलम सरफेस आर प्रॉपरली फिनिश as the column surface are properly finished, P equal to 0.5 into axial load, 0.5 into axial load मतलब आपका 0.5 इंटू एक्शियल लोड कितना है, टोटल लोड कितना आ रहा, 1700 आ रहा ना, यस 1700। इसका आंसर आता 850 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन, सही है। अब टोटल लोड 850 वो डायरेक्ट ले रहा, और बचा हुआ जो 850 है वो कहां से जा रहा, दोनों स्प्लाइसेस पर से। दोनों स्प्लाइसेस मतलब दोनों जो साइड के अपन ने गसेट प्लेट लगाए हैं उसके ऊपर से। तो देयरफॉर ऑन ईच स्प्लाइस, इसको स्प्लाइस बोलते हैं, ऑन ईच स्प्लाइस इज इक्वल टू P/2, मतलब 850 का आधा 425 mm, 425 किलो न्यूटन, सही है। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर, shearing strength of बोल्ट रहता कि प्लेट रहता, वो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कि बोल्ट रहता ना, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यस शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VD SB इक्वल टू VN SB अपॉन गामा MB। VN SB का फॉर्मूला FUB अपॉन √3 इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB होल अपॉन गामा MB। बोलो बराबर है क्या, ठीक है। नाउ FUB की वैल्यू कितनी है 400 अपॉन √3 इंटू NN मतलब नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करो कि सिंगल शेयर ही ऑकर होगा पूरा, तो यहाँ पे ले लो 1 इंटू ANB मतलब 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। निकालिए कितना आता, मैं साइड में निकाल के देता हूँ। ANB इक्वल टू 0.78 इंटू π/4 इंटू आपका D कितना है 20 mm का बोल्ट है, तो 20 का स्क्वायर, टू 45.042 mm square, 044 mm square. Now 245.044 plus NS is 0, ASB की वैल्यू 0 अपॉन गामा MB की वैल्यू 1.25,
हाउ मच आंसर? 45.272 इंटू 10⁻³ इतने न्यूटन। याद है आपका VDS भी क्लियर है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग, जिसको हम बोलते हैं VDPB। VDPB का फॉर्मूला है FU 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FUB होल अपॉन गामा MB। सही है, 2.5 है। KB की वैल्यू 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 कैसे ले रहा मैं डायरेक्ट, आपको लेना है E/3DO P/3DO माइनस 0.25 FUB अपॉन FU 1। इतना पूरा ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, यू कैन टेक हियर KB इक्वल टू 1 डायरेक्टली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली KB आपने 1 ले लिया। डायमीटर आपका 20 का है। थिकनेस ऑफ प्लेट, अब थिकनेस ऑफ प्लेट में सबसे छोटी थिकनेस किसकी है देखो बताइए। सबसे छोटी थिकनेस, पहला थिकनेस किसका है? फ्लेंज का थिकनेस। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है? ISHB की थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है? अच्छा, कवर प्लेट की थिकनेस कितनी है? 20। स्पीक लाउडली प्लीज। कवर प्लेट की थिकनेस 20। उसके बाद में गसेट प्लेट की थिकनेस, गसेट प्लेट की थिकनेस 16 है। ठीक है। इसकी 20 और 16 और 20 में छोटा कौन है? 16। ठीक है, तो वी विल कंसिडर TP इक्वल टू 16, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। आ रहा समझ में? FUB की वैल्यू कितनी है? 400 अपॉन गामा MB की वैल्यू 1.25। इट इज 256 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सही है। पहले का VDSB का आंसर है 45.272, VDPB का है 256 इंटू 10⁻³। therefore नंबर ऑफ बोल्ट्स, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बोल्ट का फैक्टर्ड लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। ठीक है, फैक्टर्ड लोड, आपका फैक्टर्ड लोड कितना है? फैक्टर्ड लोड है आपका 250, क्वेश्चन में दिया है देखिए। फैक्टर लोड कितना है? नो सॉरी, क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमने यहां पे निकाला था ना, ऑन ईच स्प्लाइस पर से 425, यह हमारा हो गया फैक्टर लोड। 425 अपॉन बोल्ट वैल्यू, दोनों में से लेसर है 45.272 इंटू 10⁻³। इससे आपका निकलेगा नंबर ऑफ बोल्ट। हाँ, 45 को भी 10⁻³ करो न्यूटन में। इट इज 9.387, मतलब से 10 बोल्ट्स, 10 नंबर ऑफ बोल्ट आपको प्रोवाइड करना है। आया समझ में? राइट डाउन आफ्टर दिस। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बोल्ट्स, लास्ट स्टेप इज अवर टू डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक। डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक। ठीक है, डिवीजन ऑफ कनेक्शन किसके लिए किया हमने? जो हमारे जो स्टील के मेंबर्स है उसको कनेक्ट करने के लिए। अब ये सब मेंबर कनेक्ट करने के बाद
हमको इसको कहीं के कोई तो भी बेस के ऊपर रखना है, ठीक है। तो वो बेस है हमारा कंक्रीट ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट पेडेस्टल, वन ऑफ द सेम थिंग। स्टेप नंबर 7 लास्ट, डिजाइन ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल और ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो कंक्रीट पेडेस्टल है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ए रिक्वायर्ड इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला है 1.1 PU अपॉन 1.5 SBC, ठीक है। 1.1 PU एंड 1.5 SBC। कितना है आपका 1.1 PU, PU कितना है 1700 वेक्टर लोड, अपॉन 1.5 इंटू SBC कितना है 350 है, करेक्ट है, इंटू 350, हाउ मच, रिपीट 3.56, ओके। थ्री 3.56 मीटर स्क्वायर, दिस इज माई SBC टोटल एरिया, ओके। अब ये SBC को 1.5 क्यों किया है, ध्यान रखो, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालना पड़ता है हमको। जैसा ये हम अल्टीमेट लोड लेते हैं, वैसे इसको अल्टीमेट बेरिंग करना है, इसके लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना। और ये जो 1.1 है दैट इज अ 10% ऑफ वेट ऑफ फुटिंग, ये हम अज्यूम करते हैं 10% ऑफ वेट ऑफ फुटिंग, तो 10% मतलब 1.1 रहता, ठीक है। और इस हिसाब से आ गया आपका 3.56। देयर आफ्टर नीचे लिखेंगे आप, देयरफॉर एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है, करेक्ट है, लेंथ ऑफ फुटिंग इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग। अब ए इक्वल टू लेंथ ऑफ फुटिंग को मैं लिख सकता LB प्लस ट्वाइस एक्स इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग को लिख सकता मैं BB प्लस ट्वाइस एक्स। अब ये LB प्लस ट्वाइस एक्स और BB प्लस ट्वाइस एक्स क्या है, LB मतलब लेंथ ऑफ बेस प्लेट, उसको छोड़ के इधर से x और इधर से x, ये देखिए ये आपका फुटिंग है, नीचे का ब्लॉक है, एरिया जो आपका टोटल मिला के आ रहा है 3.56 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे आई सेक्शन लगाया, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक के का जो पोर्शन है आई सेक्शन, मतलब ये आई सेक्शन के बाद में यहाँ पे कवर प्लेट, गसेट प्लेट, क्लीट एंगल, ये सब छोड़ के जो बचेगा ये हमारा एक एक्स है। सिमिलरली यहाँ पे कवर प्लेट, गसेट प्लेट, क्लीट एंगल, ये सब लगा के जो बचा दैट इज एक्स। इसके लिए मैं इसको लिख सकता लेंथ ऑफ बेस प्लेट। अब इसके नीचे पूरा अपन ने क्या प्रोवाइड किया है, बेस प्लेट प्रोवाइड किया है, आ रहा समझ में। तो बेस प्लेट प्लस एक्स मतलब LB प्लस ट्वाइस एक्स। वैसा ही इधर से विड्थ ऑफ बेस प्लेट, यहां से यहां तक के विड्थ ऑफ बेस प्लेट प्लस एक्स BB प्लस ट्वाइस एक्स। गेटिंग, समझ में आ गया। बस यही कैलकुलेशन हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे देखो, एरिया इक्वल टू LB प्लस ट्वाइस एक्स प्लस BB प्लस ट्वाइस एक्स। एरिया मेरे पास है 3.56 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस प्लेट कितनी थी हमारी, लेंथ ऑफ बेस प्लेट 700, स्टार्टिंग में हमने निकाला है लेंथ ऑफ बेस प्लेट एंड विड्थ ऑफ बेस प्लेट। फोर 400 इज द विड्थ, लेंथ कितनी है, हाँ तो ओके वन ऑफ द सेम थिंग, लेंथ कितनी है 400 है, तो 400 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू विड्थ है 700 प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये पूरे टर्म में एक्स अननोन है, ये एक्स की वैल्यू आप निकाल लो अल्टीमेटली। हमने सेंटेंस के लास्ट में लिखा होगा ना, देयरफॉर प्रोवाइड साइज ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू 400 इंटू 700, बराबर है विड्थ इंटू लेंथ, ठीक है।
आंसर विल बी हाँ करेक्ट है सर, यस यस यस। चार, ये जो एल बी है ये अपना काय में है, एम में, और इधर का काय में, मीटर में, मीटर स्क्वायर में। तो इसको एम का मीटर करो, मतलब 0.400, 0.700। अब निकालो। यू क्वेश्चन में दिया है बेटा, फैक्टर्ड लोड क्वेश्चन में दिया है 1700। हाँ यस। देखो अगर वैसे से आंसर नहीं आ रहा तो सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हैं। 3.56 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करो। 1 मीटर को mm करना है 10�3, मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर करना है मतलब 10⁻³ प्लस 10⁻³ 10⁶। 10⁶ के बाद में इधर से 400 और इधर से 700 रखो तो आपका आंसर आता है 671.374 mm। ये आपका आ गया एक्स का आंसर। सही है। ये x आने के बाद इसको आप राउंड अप करेंगे, क्योंकि ऐसा तो आप x ले नहीं सकते इतने एग्जैक्टली mm का, तो 671 है, इसको आप 680 mm कर सकते हो। सो से 680 mm, 680 mm का आपका x आ गया। नाउ लेंथ ऑफ फुटिंग L इक्वल टू 400 प्लस 680 कितना होता, नॉट ओनली 680, 2 इंटू 680, 400 प्लस 2 इंटू 680, क्योंकि इधर से x और उधर से x है ना, दो साइड से, 1760 mm। एंड विड्थ में आप लेंगे 700 प्लस 2 इंटू 680, इट इज 2060 mm। करेक्ट है, लेंथ भी मिल गई, विड्थ भी मिल गई। उसके बाद में डेप्थ निकालना है, डेप्थ ऑफ फुटिंग DF, इसको आप LF और BF कर सकते हैं, लेंथ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फुटिंग, LF BF। ठीक है, यहाँ पे मैं LF और BF कर देता, ठीक है, समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग इक्वल टू, अब डेप्थ ऑफ फुटिंग हम कैसे निकालते हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग हम निकालते हैं 1 मिनट। डेप्थ ऑफ फुटिंग हम निकालेंगे, LF हमारा कितना है, LF माइनस LP अपॉन 2, LP नहीं LB, लेंथ ऑफ बेस प्लेट, LF माइनस LB अपॉन 2। ठीक है, आपका LF कितना है 71760 माइनस LB कितना है, लेंथ ऑफ बेस प्लेट 400 अपॉन 2, कितना 680, 680 mm। चाहे आप ऐसा निकालो और DF इक्वल टू BF माइनस BP करो, विड्थ ऑफ बेस प्लेट अपॉन 2, तो आपका BF कितना है 2060 माइनस BB कितना है 700 अपॉन 2, सेम आंसर आपको मिलेगा 680। आया सेम, कैसा भी निकाला तो भी चलेगा, इससे निकल जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग। राइट डाउन।